देखो अपने आसपास, ये स्क्रीन्स, ये चेहरे, ये जिंदगियां सब एक पर्दे के पीछे हैं। और तुम भी एक पल के लिए रुक जाओ, सांस रोक लो और अपने भीतर उस आवाज को सुनो जो हमेशा से पूछती आई है, क्या यही है? क्या बस यही बाकी है? ये आवाज तुम्हारा असली तुम है और आज हम उसी से मिलने जा रहे हैं, बिना किसी मोटिवेशन के, बिना झूठी उम्मीद के, सिर्फ सच के साथ। चलो, भाग 1, वो पिंजरा जिसे तुम आज़ादी समझते हो। तुम सोचते हो तुम चुन रहे हो। तुम्हारी हर स्क्रॉल, हर लाइक, हर फॉलो एक गणित का सवाल है, तुम्हारी कमजोरियों का, तुम्हारे डर का, तुम्हारी लत का। और ये एल्गोरिदम, ये चाणक्य की तरह है। वो तुम्हारे मन की हर दरार जानते हैं। वो तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम देखना चाहते हो, नहीं जो तुम देखने के आदी हो चुके हो। ये फीड, ये तुम्हारा भविष्य नहीं दिखाती, ये तुम्हारा अतीत दिखाती है। तुम्हारी पुरानी गलतियों को, तुम्हारे पुराने डर को एक लूप में बांधकर। और तुम उसे ही कंटेंट कहते हो, तुम उसे ही जानकारी कहते हो, मगर ये जानकारी नहीं, ये एक जाल है। और तुम इस जाल में फंसकर खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हो। कड़वा सच ये है, तुम्हारा ध्यान ही आज की सबसे बड़ी मुद्रा है और तुम मुफ्त में उसे बांट रहे हो। भाग 2, वो आईना जिससे तुम डरते हो, अब स्क्रीन बंद करो। थोड़ा यही रुक जाओ। अंधेरे में कौन सा चेहरा दिखता है? वो चेहरा जो तुम हर सुबह शीशे में देखते हो? नहीं, उसके पीछे का चेहरा। वो जो अधूरे सपनों का, निकम्मे वादों का और उस खोए हुए संभावित व्यक्ति का है जो तुम्हारे भीतर दबा पड़ा है। तुम उससे डरते हो, इसलिए नोटिफिकेशंस के शोर में, रील्स के चक्कर में खुद को भूल जाते हो। ये भागना बंद करो। जिस चीज से तुम भाग रहे हो वही तुम्हारी ताकत है। वही अधूरापन, वही प्यास, वही खालीपन तुम्हारी सच्चाई है। और सच्चाई ही तुम्हारी एकमात्र ताकत है। चाणक्य कहते थे, शत्रु को समझो तो उस पर विजय पा सकते हो, पर खुद को समझो तो युद्ध ही समाप्त हो जाए। भाग 3, वो बदलाव जो दर्द देगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं है, ये टूटने की बात है। उस इमारत की तरह जिसकी नींव कमजोर है, उसे गिरना पड़ता है ताकि नई मजबूत नींव रखी जा सके। पहला कदम, विचारों का शिकारी बनो। हर विचार जो तुम्हारे दिमाग में आए, उसे रोको। पूछो, ये विचार मेरी सेवा कर रहा है या मैं इस विचार की सेवा कर रहा हूं? तुम्हारा मन एक राज्य है और तुम उसके राजा। क्या राजा हर आने वाले भिखारी को सिंहासन दे देता है? दूसरा कदम, निर्मम प्राथमिकता। आज ही एक कागज लो, अपनी जिंदगी के हर पहलू को लिखो। स्वास्थ्य, धन, रिश्ते, कौशल। अब सबसे नीचे की एक चीज चुनो, उसे खत्म कर दो। उस पर दिया जाने वाला हर मिनट, हर रुपया, हर एनर्जी काट दो, बिना किसी खेद के, बिना पीछे मुड़ के। यही है असली डिजिटल डिटॉक्स। अपनी जिंदगी से विषैले रिश्तों को डिटॉक्स करना। तीसरा और अंतिम कदम, एक उद्देश्य का निर्माण। तुम किस चीज के लिए जियोगे और किस चीज के लिए मरोगे? एक वाक्य में जवाब दो। नहीं मिल रहा तो बैठो, तब तक बैठे रहो जब तक वो वाक्य नहीं मिल जाता। भूखे रहो, प्यासे रहो। यहीं, इसी क्रूर ईमानदारी में तुम्हारा क्यों पैदा होगा। समापन। तुम्हारे भीतर का योद्धा। मैं तुम्हें कोई प्रेरणा नहीं दूंगा, प्रेरणा झूठ होती है। मैं तुम्हें सिर्फ एक चुनौती देता हूं, अगले 24 घंटे। अगले 24 घंटे अपनी जिंदगी के शासक की तरह जियो। हर निर्णय जानबूझकर, हर शब्द सोच समझकर, हर क्षण पूरी जागरूकता से। ये आसान नहीं होगा, तुम टूटोगे, तुम विफल होगे, मगर उस विफलता में ही तुम्हारी पहली सच्ची जीत छुपी होगी। क्योंकि जो योद्धा अपने अंधेरों से नहीं भिड़ता, वो कभी अपनी रोशनी नहीं पा सकता। अब चुनाव तुम्हारा है। इस वीडियो को बंद करो,
और या तो अपनी गुलामी की जंजीरें ढूंढो या फिर अपनी तलवार।